हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूट लव। सॉरी गाइस, स्टोरी इतनी लेट अपलोड करने के लिए। यार कितनी मुश्किल है भाई जॉब करना अबे। बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है बे जॉब करने में। जो कर लेते हैं अपा, हैंड्स ऑफ टू दोस पीपल एक्चुअली। नहीं हो रहा है। ठीक है, एनीवे इसको साइड में रखते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में आपने ये देखा था कि विया ने ना तनु को बोलती है कि किसी और से शादी कर लेना, और इसकी वजह से दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। और तनु बोलती है और एक बार ऐसा वाला बात की तो मैं तुम्हें थप्पड़ लगा दूंगी। और इसी बीच में ना तनु को पता भी चल जाता है कि ये उसी की विया है। तो अब आगे ये होती है कि अम, तनु ना विया के साथ बात नहीं कर रही होती है। और विया बोलती है कि मुझे कुछ मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है, क्या मैं तुम्हें देखते देखते सो जाऊँ तुम्हारी बाजू में। तो तनु ना हाँ बोलती है या ना, पर विया उसके बगल में ऐसा देखते देखते सो जाती है। और विया को बाहों में लेके तनु भी उसे सहलाते सहलाते वो भी सो जाती है। अब आगे नेक्स्ट डे मॉर्निंग ये होता है कि पहले विया उठती है और तनु को ना इतनी पास देख के उसको बहुत अच्छा लगता है। और वो उसको नोज़ को टच करती है, उसके आईब्रोज को टच करती है, उसको पूरी तरीके से फील कर रही होती है। और ऐसा बोलती है कि बस यही तो चाहती थी मैं मेरी लाइफ में। जब मैंने तुम्हें पहले देखा था मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी लाइफ में मतलब इतनी इम्पोर्टेंट हो जाओगी मेरे लिए। तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो, तुम कितनी मासूम हो। मुझे पता है कि जो मैं बोल रही हूँ वो करने के लिए तुम्हें मुश्किल होगी, पर मेरे लिए भी आसान नहीं है। पर मैं मना के ही रहूँगी, मैं तुम्हें ऐसे अकेला छोड़ के जा नहीं सकती। एंड आई लव यू। मैं यह बात तुम्हें कभी आगे से नहीं बोल पाऊँगी कि आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मैं ये बात तुम्हें चिल्ला के बोलना चाहती हूँ, पर मैं बोल नहीं सकती। इधर ना तनु नींद में विया की और करीब जाती हैं, उसके हाथ उठा के ना अपने ऊपर डाल लेती है। और विया की चिक्स पे ना एक किस देती है और बोलती है कि कॉफ़ी। विया हाँ, तो तनु फिर से बोलती है कॉफ़ी चाहिए। और विया की चिक्स पे ना और एक किस देती है। तो विया बोलती है ठीक है, मैं लाती हूँ। तो तनु बोलते नहीं ना, और 10 मिनट प्लीज़। तो विया बोलती है अरे अभी तुमने कॉफ़ी मांगी थी ना। तो तनु बोलते आई लव यू। अरे इतना सब होने के बाद तनु का ये बिहेवियर, कुछ तो है। तो तनु जब ये बोलती है ना, विया की हार्ट एक बार रुक जाती है। और तनु ऐसा बोल के विया को और पास कर लेती है, मतलब दोनों के बॉडी टच हो रहे होते हैं। तो विया की जो हार्ट बीट है ना वो तनु को टच कर रहे होते हैं। विया के हाथ जो तनु के ऊपर है वो उसको टाइटली पकड़ती है, मतलब ऊपर तो होता है तनु के ऊपर, पर वो फील नहीं करना चाहती। तो वो अपने आप को कंट्रोल कर रही होती है। बात ना तनु फील कर लेती है और देखती है कि विया ना मतलब उसके ऊपर हाथ नहीं ठीक से डाल रही है। तो वो बोलती है ओए। और तो विया तनु को ना दूर करते हुए बोलती है कि तुमसे कुछ बात करना है मुझे। तो तनु बोलते हैं हाँ मुझे भी। और ये लोग फ्रेश हो जाते हैं और तनु ना डाइनिंग टेबल के ऊपर, मतलब डाइनिंग टेबल के पास बैठ के वो ब्रेड के ऊपर ना बटर लगा रही होती है। तो विया भी फ्रेश होके बाहर आती है और वो देखती है कि तनु टेबल पे बैठी है। तो वो जाती है कुछ बात करनी थी। तो तनु ना वो नाइफ़ के ऊपर जो बटर है ना उसको एक क्लॉथ लेके क्लीन करते हुए बोलती है हाँ बैठो और बोलो। विया को ना तनु के हाथ में जो नाइफ़ देखे उसको डर लग रहा होता है, पर विया हिम्मत करके बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ लड़के देखे। तो तनु ना सीधा वो नाइफ़ उठ के विया की
पेट में लगा देती है। तो विया ऐसा चिल्लाती है। तो तनु ना टेबल के पास से उठ के आती है, व्यू व्यू क्या हुआ। हाँ, ये सब विया की इमेजिनेशन थी। तो तनु विया के पास आके बोलती है, विया क्या हुआ, ऐसा क्यों चिल्ला रही थी। तो विया बोलती क्या ये सब इमेजिनेशन था। और तनु ना विया को टेबल पे बिठाती है, डाइनिंग टेबल के पास, और उसे ना पानी ले आती है और बोलती है लो पानी पी लो। क्या हुआ, इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रही थी तुम, ऐसा डरी डरी से क्यों। तो विया बोलती कुछ नहीं, कॉकरोच ले देख लिया था। तो तानू ना तुरंत ही विया की गोद में आ जाती है और बोलती है कहाँ 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 कॉकरोच, आप मार नहीं सकती क्या, चिल्लाने से वो थोड़ी भाग जाएगा। और वो ना डरते 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 पूरा फर्श पे देख रही होती है कि कॉकरोच है क्या ऐसा। और विया उसको देखती है और बोलती है ड्रामेबाज। तो तनु उतरती है और बोलते है क्या बोला तुमने। तो विया बोलती है कुछ नहीं। तो तनु फिर से बोलती है नहीं कुछ बोला तुमने। तो विया भी आड़ में आ जाती है और बोलते हैं हाँ बोला, क्या कर लोगी। तो तनु बोलते हैं देख लूँगी मैं तुम्हें, तुम मुझे नहीं डरा सकती, एक कॉकरोच से डर गई। तो विया बोलती है और तुम भी। मेरी बात अलग है। तो विया बोलती है कैसी अलग। और तनु ना पीछे पीछे हो रही होती है टेबल के पास, और तनु विया ना आगे आगे हो रही है होती है। तो तभी ना तनु की फ़ोन रिंग हो जाता है। पर ये लोग ना आई कांटेक्ट करते हैं, ऐसे करते करते तो विया को सुनाई नहीं देता वो फ़ोन की रिंगटोन। तनु को सुनाई दे रहा होता है पर वो ये मोमेंट मिस नहीं करना चाहती, तो वो उठाती नहीं है। तभी ना फ़ोन रिंग ऑफ हो जाने के बाद उसका डोरबेल बजता है। तो ये लोग थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं और पीछे हट जाती है विया और बोलती है सॉरी, मैं जाके देखती हूँ कौन है। विया डोर ओपन करके देखती है तो वो यश होता है। यश को ना तनु ने ही बुलाया होता है क्योंकि विया का बर्थडे आने वाला है, तो उसको कुछ सरप्राइज़ प्लान करना था विया के लिए। तो वो हेल्प के लिए ना यश को बुलाती है। तो जब ओपन करती है ना विया डोर तो उसका मूड ऑफ हो जाता है यश का मुंह देख के। तो यश डोर ओपन होते ही विया को ना हाय बोलता है और ना हेलो। वो सीधा उसको ना साइड करके अंदर आके बोलता है हे तनु हाय। और तनु बोलती है हाँ। और विया ना ये देखते ही जोर से ना धड़ाम से डोर क्लोज करती है। और तनु को ना विया को ऐसा देखते हुए ना बहुत मज़ा आ रहा होता है, मतलब उसको जेलसी टाइप सा होती है ना, तो उसको देख के तनु को बहुत मज़ा होता है। तो तभी ना विया तनु से बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। और तो तनु बोलती है हाँ इवनिंग बात करते हैं ना, मुझे अभी यश को और मुझे थोड़ा काम है। तो यश भी बोलते हैं हाँ इवनिंग इवनिंग तब बात कर लेना, ऐसा बोलते हैं। मतलब वो प्राउडली ऐसा बोलते हैं कि तनु ने तुमसे ज़्यादा मुझे इम्पोर्टेंस दे रही है ऐसा बोल के। तो विया बोलते तनु प्लीज़। तो तनु ना सुनती ही नहीं है, वो जो ब्रेड पे टेबल पे ब्रेड लगा है ना, तो उसको उठाती है और खाते खाते यश के साथ बाहर जाती है और बोलते इवनिंग बात करते हैं ना, ऐसा बोलते हुए चल जाती है वहाँ से। और देखते देखते शाम हो जाती है। तनु घर आती है और आते ही विया को ना हक कर लेती है और बोलती है मन करता है कि ऐसे ही तुम्हें हक करके रह लूँ, पर तुम्हें पसंद नहीं है ना। तो विया बोलते अरे तुम कर सकती हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो तनु बोलते हैं डोंट प्रिटेंड, कल से हमारे बीच ना एक साइलेंस ऑकवर्ड चल रही है। विया भी साइलेंट हो जाती है। तो तनु बोलती है ओके इग्नोर, तुम्हें कुछ बात करना था ना मुझसे, बोलो। तो विया बोलती है मैंने तुम्हें फ़ोन पे कुछ पिक्चर्स भेजे तुमने देखा। तो तनु बोलते पिक्चर्स नहीं, वो मैं फ़ोन नहीं ओपन करी थी ना, ठीक है मैं देखती हूँ। ऐसा बोलते हुए वो फ़ोन ओपन करती है और उसकी व्हाट्सएप चेक करती है, तो उसमें ना विया ने कुछ लड़कों की पिक्चर्स भेजी हुई होती हैं तनु को। तो तनु पहचान जाती है और बोलती है विया पागल मत बन, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो
विया बोलती है कहाँ जा रही हो, बैठो। और इसमें गलती क्या है, कहाँ जाओगी तुम मेरे जाने के बाद। तो तनु बोलती है जाने के बाद मत कर वियू। तो विया बोलती है ये सच है। तो तनु बोलती है अगर ऐसा कुछ हो गया तो मैं भी तुम्हारे साथ। तो विया बोलते डोंट बी स्टूपिड तनु, प्लीज़ प्लीज़ मान जाओ ना। तो तनु बोलती है कि इस बात पे मैं कुछ बात नहीं करना चाहती। तो विया ना तनु के पास आ जाती है और बोलती है सोच सोच तनु, मैं ऐसा तुम्हें ऐसा छोड़ के नहीं जा सकती। मुझे एटलीस्ट पीसफुली मरने तो दो। तो तानू को भी बहुत बुरा लगता है और बोलती है कितने दिन है तुम्हारे पास, 30 दिन, 20 दिन, 2 दिन, तो मेरे साथ रह लो ना। इस बीच ये सब क्यों, तुम्हा तुम्हारे बचने के भी चांसेस है ना, तो क्यों कर रही हो ये सब मेरे साथ। तो विया बोलते डोंट डोंट क्राई बच्चा, अकेली ज़िंदगी नहीं चला सकते हो तुम। देखो देखो ये इस लड़के को देखो, इसको ना तुम मतलब तुम्हारी पिक्चर देखते ही उसको पसंद आ गई थी तुम, ये बहुत अच्छा है। और ये देखो इसके पास तो बहुत मतलब तुम्हें बहुत अच्छे से रख पाएगा, ये बहुत सेटल्ड है, ऐसा दिखा रही होती है पूरे सारे पिक्चर्स। तो तनु ना वो फ़ोन लेके नीचे फटक देती है, मतलब उसको तोड़ देती है। उसकी बैग में से कुछ लेती है तनु और भागते हुए टेरेस पे जाती है। तो विहाना शॉक हो जाती है ये क्या हुआ था। और वो उसकी सर पकड़ के नीचे बैठ जाती है और वो तनु की फ़ोन को असेंबल कर रही होती है। और उसको ना तभी याद आता है तनु तनु तनु, तब उसे याद आता है कि तनु ने टेरेस पे भागते हुए गई थी। तो वो ना वो सब वहाँ पे छोड़ के वो भी भागते भागते टेरेस पे जाती है स्टेयर्स लेके। तब वो देखती है कि तनु बॉटल ओपन करके पी रही होती है। और वो ना विहा के बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए वो ना कुछ ब्रांड वाली अल्कोहल की बॉटल ले आई होती है। पर उसको इतना गुस्सा आता है कि उसे समझ में भी नहीं आता। तो वो उसको ओपन करके खुद पी रही होती है। तो विया पीछे से देखती है और बोलती है तनु स्टॉप स्टॉप, ये ख़राब चीज़ है, ये कहाँ से मिली तुम्हें। और तनु की आंखें ना डिम डिम हो रही होती है, मतलब जब तक विया ऊपर आ जाती है ना तब तक तो अ, तनु आधी बॉटल पी चुकी होती है। तो उसकी आंखें डिम डिम हो रही होती है। तो तनु बोलती है वो आह, ये इतना अच्छा क्यों फील हो रहा है मुझे। और विया उसके हाथों से बॉटल खींच लेती है और बोलती है ये तो मैं पीती हूँ ना, तुझे कहाँ से मिली। तो तनु बोलती है मैंने लाया था तुम्हारे लिए, बट छोड़ो। तो विया बोलती है मेरे लिए। तो तनु इधर विया को साइड करके आगे जाने वाली होती है तो लुढ़क जाती है। तभी ना विया उसको पकड़ लेती है और बोलते हैं तनु चलो स्टॉप करो। और तनु बोलती है नहीं, मुझे यश के साथ जाना है। तुम चाहती हो ना मैं किसी और के साथ मतलब किसी से शादी कर लूँ, मैं यश से कर लूँगी। तो विया बोलते हैं नहीं। तो तनु बोलते क्यों। तो विया बोलते तुम्हें चढ़ गई है, चलो नीचे चलते हैं। और उसको पकड़ने के लिए ऐसा हाथ तनु के ऊपर डालने वाली होती है। तभी तनु ना उसकी हाथ ऐसा झटकती है और बोलते हैं डोंट टच मी, मैं यश की हूँ। और वो फुल ऑन ड्रामे कर रही होती है, वो बस नशे में होती है और विया को बस जलाना चाहती है बस। और यश तो एक बहाना है, वो नशे में बात कर रही होती है ये सब। और विया बोलती है तन तनु। और तनु बोलते हैं क्या। और विया ना तनु को ज़बरदस्ती उठा लेती है और नीचे ले जाने के लिए। जब विया ज़बरदस्ती तनु को उठाती है ना तो तनु विया को ही देख रही होती है कि ये कितना फ़िक्र करती है मेरे लिए, पर ये दिखाती क्यों नहीं। और वो विया से बोलती है कि यू लव मी, देखो इधर देखो मेरी आंखों में देखो, यू लव मी, यू लव मी, हाँ आई लव यू।
और विया का कोई जवाब नहीं होता। तो तनु बोलती है मैंने तुम्हें आई लव यू बोला, तो कुछ नहीं बोलती। और इधर ना बारिश स्टार्ट हो जाती है धीरे धीरे। तो तनु ना जब विया के हाथों से वो छूट जाती है और वो नीचे उतर जाती है और बोलती है तनु कि ओके ओके यू डोंट लव मी, चलो तुम जाओ नीचे जाओ, मैं आ जाऊँगी। और विया बोलती है जिद मत कर तनु, चलो। तो तनु बोलती हाँ जिद 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 मैं करूँगी, और इधर दो वो बॉटल दो। और वो विया के हाथ से फिर से वो बॉटल लेती है और पीने लगती है। और विया ना उस बॉटल को फिर से खींच लेती है तनु के हाथ से और बोलती है सब इसी की वजह से। और वो नीचे फोड़ने वाली होती है बॉटल, पर उसको ये याद आता है कि तनु ने उसके लिए ले आया था। तो उसको भी गुस्से में कुछ समझ नहीं आता है, तो वो भी पूरी की पूरी बॉटल ख़त्म करने पे लगती है। वो भी बॉटल उठाती है और पीने लगती है। तनु थोड़ी देर तक देखती है, पर अब विया सीरियस हो जाती है। तो तनु बोलते हैं विया स्टॉप, बस कर, चलो नीचे चलते हैं। तो विया बोलते हैं "हम्म, हम्म, तुम यस यस से दूर रहोगी, हाँ। तो तनु बोलते हैं नो, पर उससे तुमको इतना प्रॉब्लम क्यों होती है यस से। और इधर बारिश तेज़ होने लगती है। तो विया ना अपनी जैकेट उतारती है और तनु को देती है पहनने के लिए, पर तनु ना उसे नीचे गिरा देती है, मतलब ठुकरा देती है उसकी रिक्वेस्ट को। विया को बहुत गुस्सा आता है, तो वो गुस्से में ना बॉटल को ज़ोर से दबा रही होती है और उसको नीचे लगाने वाली होती है, वो फूट जाती है विया के हाथ में ही। तो आवाज़ आती है तनु को, तो बोलते क्या हुआ, मैंने बोला था ना। और विया के हाथों से खून आ रहा होता है, तो तुरंत उसकी हाथ में जो भी वो कांच होता है ना, उसको सबको मतलब निकालती है तनु। और उसकी हाथ में जो खून आता है ना, उसको स्टॉप करने के लिए उसकी माउथ में उसकी फिंगर्स रखती है, मतलब विया की फिंगर्स। और विया ना एक टाइम के लिए पॉज हो जाती है। उसको ऊपर से ठंडी ठंडी बारिश और उसकी हाथ तनु के पास होते हैं ना, तो उसको बहुत करंट टाइप से लग रही होती है। तो वो दूर होने के लिए ट्राई करती है तनु से, पर उसे हो नहीं पाता। विया की ब्रीथिंग हैवी हो रही होती है। और इधर तनु का भी, तनु ना पास हो जाती है विया की, और विया की जो हाथ उसके पास थे ना, उसको थोड़ा नीचे करके उसके पास कमर के पास लगा देती है। दोनों भी बारिश में भीग गए होते हैं और विया उसको कस के पकड़ लेती है तनु को। और बारिश में ना तनु पहले विया को किस करती है, और विया पहले दूर होने के लिए ट्राई करती है, पर तनु इतनी टाइटली पकड़ती है ना विया को, उसे हो नहीं पाता। और उसको भी बहुत मन कर रहा होता है, दोनों नशे में होते हैं। अब विया तनु को ग्रैब कर लेती है और वो ना टेरेस पे पूरा टेरेस पे चल रहा होता है। वो तनु को दीवार पे लगाती है और अब ये स्टार्ट हो जाती है। तो पहले हार्डली किस करती है तनु को, उसके बाद सॉफ्टली, और तनु की भी ब्रीथिंग हैवी हो जाती है। तो विया बोलती है नीचे चले। तो तनु अपनी हेड विया की कंधे पे ऐसा झुका देती है। तो विया तनु को उठाती है और नीचे ले जा रही होती है, और तनु इस बीच में ना विया की नेक पे लव बाइट बना रही होती है। तो गाइस आज स्टोरी यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे क्या होता है इनकी स्टोरी में। सॉरी गाइस, एक्चुअली मेरा जॉब चल रहा है ना, उसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। मतलब मेरा फर्स्ट जॉब है अबे भाई, बहुत मुश्किल है जॉब करने का, और मेरा यूएस शिफ्ट में चलता है जॉब। अबे मैनेजर कितना तंग करता है बे मुझे, मतलब हाँ ठीक है। मैं स्टोरी को आज यहीं पे इसलिए स्टॉप कर रही हूँ ताकि मैं कल फिर से उठूँ और कल रिकॉर्ड करके फिर से अपलोड करूँ, इसलिए बहुत मुश्किल से टाइम मिला है आज। तो इतना ही हो पा रहा है, तो कल ट्राई करती हूँ मैं
अपलोड करने के लिए प्लीज़ गुस्सा मत हो जाना, सॉरी। तब तक के लिए बस इतना ही। और मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि सब्सक्राइब कर लेना अगर स्टोरी अच्छी लगे तो आप लोग कर लेना, क्योंकि मेरी भी हो रही है ना, मतलब। ठीक है, बाय।